अष्टपाहुड़ में कुंद कुंद स्वामी ने लिखा, सच्चे हृदय से निकली हुई साधु की आवाज़ कितनी बड़ा पापी क्यों ना हो उसका हिल जाता है, एक बरसात सोचने को मजबूर हो जाता है। होता है कितने बड़े बड़े पापी एक मिनट हिल जाते हैं। साधु की अंदर की आवाज बहुत पावरफुल होती है। यदि साधु बनावटी नहीं बोल रहा है, अंदर चेतना से तुम्हारे कल्याण के लिए बोल रहा है, उसके मुख से जो भी निकलेगा उसका समाज पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। नियम से कुछ भी बोलेगा वो समाज प्रभावित होगी। भले वो पाल पाए या ना पाल पाए, लेकिन विचारों में क्रांति तो आ जाए, वैचारिक क्रांति तो आ जाएगी, क्योंकि साधु अंदर से बोलता है। और साधु की आवाज, बड़े बड़े खूंखार लोग, डाकू खड़क सिंह जैसा खूंखार, बाबा भारती की एक आवाज पर डाकू ने आज तक जिसको लूटा उसका माल वापस नहीं हुआ, और बाबा भारती का घोड़ा साधु की एक आवाज। हे डाकू खड़क सिंह, तुम किसी से ये मत कहना कि मैंने अपाहिज बन के घोड़ा। तो आप साधु होकर झूठ बोलना सिखा रहे हो, आप साधु होकर झूठ बोलना सिखा रहे हो। हाँ, तुझे झूठ बोल देना, मायाचारी सिखा रहे हो। मैं तो कहूँगा कि डाकू का मैंने अपाहिज बन के घोड़ा चुराया है। बोले बस मुझे घोड़ा नहीं चाहिए, तू घोड़ा ले जा, और यदि लेना है तो मेरे प्राण भी ले ले। प्राण जो तुझे चाहिए सब कर ले, मारना है मार डाल, बस ये सत्य मत बोलना, सत्य मत बोलना कि मैंने अपाहिज बन के घोड़ा चुराया है, बस इतना सा दे दे। डाकू समझ नहीं पाया कि साधु होकर झूठ के लिए अपने प्राण देने को तैयार, ले जा घोड़ा। डाकू ने कहा, बाबा जी बात क्या है, आप झूठ के लिए इतना बड़ा समर्पण। बोले तुम डाकू हो, तुम नहीं समझ पाओगे। बस मुझे घोड़े की चिंता नहीं है, मुझे प्राणों की चिंता नहीं है, लेकिन तुमने ये कह दिया मैंने अपाहिज बन के घोड़ा चुराया है, तो लोगों का अपाहिजों पर से विश्वास उठ जाएगा। कोई अपाहिजों पर विश्वास नहीं करेगा, कोई विश्वास नहीं करना। अपाहिज होते हैं, ये डाकू होते हैं, बदमाश होते हैं, तो कितने लोगों का अनर्थ हो जाएगा। मुझे घोड़े की चिंता नहीं है, मुझे जगत के ओरिजिनल अपाहिजों की चिंता है। बस ये आवाज थी। डांगा खड़क सिंह सोच के रह गया कि हम कहाँ और साधु कहाँ। इनको जगत की चिंता है, अपने घोड़े की चिंता नहीं, प्राणों की चिंता नहीं। तुरंत आकर के उसी रात उसने घोड़ा वापस किया। पूरी कहानी आप लोगों को है, बहुत छोटी कक्षा में चलती थी, पढ़ लेना। यहाँ इतना ही है कि साधु यदि अपने हृदय से बोलता है, अंतर चेतना से बोलता है, करुणा भाव से बोलता है, तो कितने बड़ा पापी क्यों ना हो, एक बार उसे भी सोचने को मजबूर होना पड़ता है। अंदर चेतना से होना चाहिए, अंदर चेतना से होना चाहिए। भाव एक ही होना चाहिए, मेरा पर्पस प्रवचन देना नहीं है, मेरा पर्पस है जो सामने कल्याण करना चाहते इनका कल्याण हो, इनको सतमार्ग मिले। अपने प्रवचन देना कोई लक्ष्य नहीं है, सामने वाले का कल्याण होना चाहिए, सामने वाले की जिंदगी में उजेला होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसी अंतरंग चेतना की हुक आ जाए। आप देखना मैंने कई बार ये प्रवचनों को सोचा है, अंतर चेतना से जब भी प्रवचन निकलता है, बहुत लोगों को, कितने निकृष्ट लोग हों, प्रभाव पड़ता है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप कुछ भी कर लेना, कितने ही प्रवचन दे देना,
आप उस व्यक्ति से दान नहीं दिलवा सकते। वो इतना कंजूस है कि चमड़ी जाए पर, मैंने कहा भैया मैं दान दिलवाते ही नहीं हूं। महाराज वो दान नहीं देगा। तो मैंने कहा मैं दान कभी नहीं दिलवाता, मेरा दान से तो मतलब नहीं। मैं भगवान का कोई सेल्समैन थोड़ी हूँ, मुनीम थोड़ी हूँ कि उनको पैसा इकट्ठा कराता रहो। हाँ क्या बात है, मुनि हूँ, कोई मुनीम नहीं हूँ भगवान का। क्या बात कर, पैसा इकट्ठा कौन कराता बताओ भाई? सेल्समैन, कोई मैं उनका सेल्समैन हूँ क्या? कौन सी नौकरी ले रहा हूँ? ना मुझे भगवान को पैसा इकट्ठा कराना है, ना मैं भगवान का मुनीम हूँ, और ना मुझे भगवान का मंदिर बनवाना है। मुझे कुछ लेना देना नहीं भगवान से, और मुझे दान की भी कोई ज़रूरत नहीं। मैं क्यों दिलवा, मैं तो दिलवाते ही नहीं। तो फिर महाराज जी आप उल्टा बोल रहे। और सबसे ज़्यादा बताओ, सबसे ज़्यादा दान कहाँ होता है? पूज्य गुरुदेव चले गए, वो तो नंबर 1 पे ही थे, डिटेंशन में थे इस समय। वो तो अशोक नगर ने जिंदगी में कभी इतना दिया है क्या? और आप कह रहे हो महाराज हम दान दिलवाते ही नहीं। सही में कह रहा हूँ, मैं दान दिलवाते ही नहीं। मुझे भगवान से कोई मतलब नहीं, मुझे मंदिर से कोई मतलब नहीं, और मुझे अपने आप से भी कोई मतलब नहीं। बस मुझे तो एक ही मतलब है, जिसने मुझे एक बार भी नमोस्तु किया है, बस उसकी दुर्गति नहीं होना चाहिए। बस उसकी सदगति नहीं हो, सदगति होना चाहिए। कैसे करें? तो मैं तो अंदर चेतना से बोलता हूँ कि मेरा भक्त के पास धन है, दौलत है, कहीं ये धन दौलत इसे नरकों में न ले जाए, कहीं ये दुर्गति में न ले जाए। मुझे बिल्कुल पैसे से कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हारी सदगति चाहिए। बस ये भावना से मैं बोल देता हूं। तो उन्होंने कहा महाराज जी आप तो कैसे करो, कुछ भी करो, उस व्यक्ति से आप दान दिलवा ही नहीं सकते। मैंने कहा मैं दिलवाऊंगा नहीं, मैं तो प्रवचन दूंगा। और बस प्रवचन चालू हुआ, कल्याण के ऊपर, धन दौलत के ऊपर। और बाद में बोली लगना थी, उसी पट्टा ने 45 लाख रुपए की बोली ली। लोग कहने लगे महाराज भैया, महाराज जी ये, मैंने कहा तुम ही जानो महाराज जी ये देगा कि नहीं। लोगों ने हवा उड़ा दी, ये बोल तो दिया, महाराज की बातों में चढ़ गया चनों के झाड़ पर। महाराज ने ऐसा बोल दिया कि आ गया ये देगा नहीं। तो मैंने कहा भैया नहीं देगा तो मैं क्या करूं, मैं उगाऊं नहीं कर सकता। हाँ कई लोग आते महाराज जी आपके सामने उसने दान बोला था वो नहीं दिया, तो मैं क्या उगाने भी मैं ही जाऊं? उगाई भी मैं करूं, नहीं दे रहा तो नहीं दे रहा, उसकी मर्जी, पैसा उसका है, पैसा उसका है, दे दे तो ठीक है, नहीं दे दे तो ठीक है। तुम कौन हो तो, और मैं कौन होता हूं? नहीं देना उसको, नहीं देना। तो हम कहे तुम्हें क्या कि महाराज हम तो घोषणा कर रहे हैं कि जिन्होंने बोली दी है उसको सबको नगद पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो बोली कैंसिल कर दो। उनकी बोल के देख लो। बोले महाराज जी ये बोली कैंसिल होगी, पक्का है ना वो पैसा देगा, और जैसे ही अभी नगद की बात करूंगा तो ये बोली कैंसिल करेगा। और मुझे अपने वचनों पर और जिनवाणी माँ पर विश्वास है, बहुत विश्वास। और कहूँ मुझे अपने भक्तों पर बहुत विश्वास है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।